आज हम एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे कि कंट्रोल ब्लॉक्स, सेंसिंग ब्लॉक, ऑपरेटर ब्लॉक, इन तीनों ब्लॉक की स्टडी करने वाले हैं डिटेल्स में प्रोग्रामिंग के साथ। जैसे कि हम हमारे इंट्रोडक्शन के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल ब्लॉक जो होता है उसमें हम अपने मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, अपने फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि किसी एक्शंस को हमें रिपीट करना है या फिर हमें कोई कंडीशंस चेक करनी है, तो उस कंडीशन में हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं। सेंसिंग के लिए, सेंसिंग में जैसे माउस किसी चीज़ को टच कर रहा है या एक कलर दूसरे कलर को टच कर रहा है या फिर हमें बाहर से कोई वैल्यू चाहिए होती है, जो उसके लिए जैसे सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंस कर रहे हैं किसी वैल्यू को। देन ऑपरेटर वाले कमांड में हम लोग नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं या कंपैरेटिव ऑपरेशंस होते हैं, तो वो सारी स्टडी हम लोग करने वाले हैं इसमें। तो उसके बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं किसी से पूछता हूँ 2+2 क्या होता है। अगर वो सही आंसर देता है तो उसे एक रिप्लाई मिलता है, अगर नहीं आंसर देता है तो उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जैसे कि हमने पासकोड डाला कहीं पे, करेक्ट है, करेक्ट आंसर या करेक्ट पासवर्ड। अगर इनकरेक्ट होता है तो एक मोमेंट के लिए वो कुछ नहीं रिप्लाई करे। अगर वो रिप्लाई कैसे करता है वो भी हम देखते हैं। सो यहाँ पे हम दो स्टेज देखने वाले हैं। सो पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने फ्लैग लिया, उसके बाद सेंसिंग में से मैं आस्क की बटन लेता हूँ और इससे ये पूछता हूँ व्हाट इज़ 2+3। सो हमें सबको पता है कि 2+3 इज़ 5। सो यहाँ पे आपकी जो केट है वो पूछेगी कि क्या, अगर उसको आंसर मिलेगा तो वो आपको रिप्लाई करेगी। अब हमें एक कंडीशन चेक करनी है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये स्टेटमेंट चूज़ किया कि कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, ठीक है। अब ये 5 किसके इक्वल होगा, ये हमारे जो यहाँ पे हम आंसर देंगे उसके इक्वल होगा ना। तो यहाँ से सेंसिंग वाले ब्लॉक से हम आंसर चूज़ कर लेते हैं। अभी देखिए, ये ब्लॉक्स को उठा के एक जगह से एक दूसरे के अंदर रखना, एक जगह, इसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है, आप वहीं पे इसको रख सकते हो। अब ये तो हमें कि आंसर इज इक्वल टू 5, बट कंडीशन तो हमारी हो गई। चेक कैसे करेंगे? चेक हम जैसे हमारा इफ़ एल्स वाली कंडीशन होती है, हाँ या ना वाली। सो मैं इफ़ आंसर इज इक्वल टू 5, जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि हाँ ये सही रहता है। तो हमने जब वो केट वाले में यूज़ किया था हेलो वगैरह, तो वो वाला कमांड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस हेलो की जगह हम लिख देंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया, इसने नीचे यहाँ पे एक ब्लॉक ओपन हुआ है, वो आपसे आंसर मांग रहा है। लेट्स से कि 2+3 इज़ 5। मैं इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे इनपुट करता हूँ। तो ये देखिए, आपको ये करेक्ट आंसर दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से रन करता हूँ और इस बार 2+3 इज इक्वल टू मैं 4 इंटर करता हूँ। लेट्स सी, और इस बार इन्होंने कोई इनपुट नहीं दिखाया, कोई भी इनपुट नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे इनपुट भी चाहिए, तो हमें फिर दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट चाहिए। उसके लिए ये इफ़ यहाँ से हटा देंगे। उसके लिए हमें दो कंडीशन चाहिए, इफ़ एंड एल्स। इफ़ हमेशा ट्रू के लिए काम करता है, एल्स हमेशा फॉल्स वाली कंडीशन के लिए काम करता है। तो जो चीज़ें हमने वहाँ लगाई थी वही चीज़ें हम यहाँ लगा देंगे, ये लीजिए, ठीक है। सो ये जो है इसका हम डुप्लीकेट बना के इसमें लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इनकरेक्ट आंसर, ठीक। ये लीजिए इनकरेक्ट आंसर। अब ये आंसर पूछ रहा है 2+3 इज़ 5। मैं फिर से यहाँ पे 5 देता हूँ, वो मुझे दिखा रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब है ये 2+3। अब मैं कोई भी रेंडम नंबर डाल देता हूँ, लेट्स से 6, इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये एक बेसिक तरीका है आपका एनालाइज करने का। सो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर ऐसे ही एनालाइज करता है। सो ये एक लॉजिकल आपका फंक्शन बन जाता है।
ये पुराने वाला ही प्रोग्राम है। इसमें यहाँ पे जहाँ जहाँ कंडीशंस डालनी है, जहाँ मुझे आउटपुट चाहिए या इनपुट चाहिए, वो चीज़ें मैंने ब्लैंक की। अब हम प्लीज़ ट्राई अगेन का मतलब कि जैसे कि मुझे कहीं मोबाइल में पासवर्ड डालना, मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाला तो मुझे बोलता प्लीज़ ट्राई अगेन, या फिर हम कंप्यूटर में डालते हैं। सो वैसे वाला एक सिनारियो हम एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आस्क में हम टाइप कर देते हैं इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। सो लेट्स से मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 से। इफ़ आंसर इज़ करेक्ट देन हम बोल देख सकते हैं यू आर allowed to enter। और अगर नहीं हुआ तो हम बोल देंगे प्लीज़ ट्राई अगेन, सेम। सो अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4, फिर करने के बाद मैंने इंटर दिया तो ये बोल रहा है यू आर अलाउड टू इंटर, मतलब मेरा पासवर्ड सही है। सेम केस में वैसे ही मैंने 1 2 3 डाला, इंटर दिया, प्लीज़ ट्राई अगेन, मतलब वो जैसे हमारे कई बार होता है ना, जल्दी जल्दी में हम पासवर्ड डालते हैं पर वो गलती से गलत डल जाता है, तो फिर से वो बोलता है प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये वैसे वाला कॉन्सेप्ट है आपका। अब तक हमने कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट दोनों दिए थे, कि हमने उनको आउटपुट भी बताया था, जैसे कि 2 + 2 = 4, तो वो आंसर हो के हमें बता रहा। अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उसको नंबर दें और वो हमें आउटपुट बताए। सो उस तरह के हम थोड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहले हमने इवेंट से फ्लैग लिया, फ्लैग के बाद हम लुक में जाके, जो लुक वाला ब्लॉक है वहाँ पे जाके हम से वाला लेते हैं, वहाँ से हम लिख देते हैं, हमें पता करना है कि क्या है। तो हम लिखते हैं 2 + 2 इज इक्वल टू। सो हमें नहीं पता कि क्या कितना है, हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटर वाले ब्लॉक में जाते हैं और वहाँ से ये जो प्लस वाला ब्लॉक है ये लेके आते हैं, और इसमें मैं यहाँ पे भी 2 डाल देता हूँ और यहाँ पे भी 2 डाल देता हूँ। अब अगर मैं इसको ऐसे ही कहीं पे नहीं लगा सकता, तो इसके लिए मैं फिर से लुक में जाता हूँ और से वाला ब्लॉक लेके आता हूँ। से वाले ब्लॉक को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये हेलो की जगह में ये वाला ब्लॉक यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब ये मेरे को बताएगा कि 2 और 2 कितना होता है। सो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं। 2 × 2 = 4, ये देखिए ये इन्होंने आंसर दे दिया। अब इसी तरीके से हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो सारे कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्लस का हो गया है, अब हम माइनस का करते हैं। तो हम लिखते हैं 2 - 3 इज इक्वल टू कि इसकी जगह मैं माइनस लिख देता हूँ, MINUS, ठीक है। 2 - 3 इज इक्वल टू, हमें नहीं पता कितना है, तो मैं पहले ही इसको यहाँ पे साइड पे ला के रख देता हूँ। और उसके लिए यहाँ पे नीचे दूसरा ब्लॉक दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। सो इसमें मैं 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। अभी ये अपने आप काम करेगा, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नेगेटिव आउटपुट आएगा या पॉजिटिव आउटपुट आएगा, वो अपने हिसाब से आएगा। हम इसको रन करते हैं, देखते हैं। पहले एक वो प्लस वाला था, उसका 4 आंसर दिया, दूसरा वाला माइनस वाला था, उसका इसने -1 दिया, क्योंकि दूसरी वाला नंबर बड़ा है पहले वाले से, तो उसने माइनस दिया। अगर हम उसको उल्टा कर देते तो वो +1 आंसर देता, ठीक है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई वाला कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे लिख देता हूँ 2 multiply by 3 is equal to, ठीक है। अभी सेम प्रोसेस वही है, फिर से हम यही ब्लॉक लेके आएंगे और इसमें ऑपरेटर वाला कमांड हम डाल देंगे, ये वाला इस बार हम यहाँ पे डाल देंगे, और इसमें 2/3 ये लीजिए। पहले हम डिवाइड वाला भी ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम पूरे को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 6 / 3 इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइड। एंड फिर से हम इसको लेके आते हैं और अब डिवाइड वाला ब्लॉक हम लेते हैं।
ठीक है, तो पहले में हम डालते हैं 6, दूसरे में हम डालते हैं 3। अब हम इसको रन करते हैं। सो इक्वल में 2 + 2 = 4, करेक्ट। 2 - 3 -1, करेक्ट। 2 × 3 = 6, करेक्ट आंसर। 6 ÷ 3 2, करेक्ट। मतलब हमारे जो नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है हम वो भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैंडम नंबर की। रैंडम नंबर जैसे कि हम लूडो गेम खेलते हैं। लूडो गेम में हमारे पास एक डाइस होती है, उसको हम जितनी बार भी थ्रो करते हैं तो वो हर बार हमें अलग नंबर प्रेजेंट करता है। जैसे किसी बार 1 आया, किसी बार 6 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5, 3। सो 1 to 6 की रेंज में कोई भी नंबर आ जाता है। सो वैसे ही हम यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले हमारा फ्लैग। अब उसके बाद हमें लुक कमांड चाहिए से के लिए, से, ठीक है। अभी हम इस हेलो को चेंज कर लेंगे। सो उसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहला कमांड हमें चाहिए जॉइन। ये क्या करेगा, ये 2 स्ट्रिंग्स को जॉइन कर देता है, 2 ब्लॉक्स को जॉइन करने के काम आता है, ठीक है। सो इसमें हम 2 क्या जॉइन करने वाले हैं, पहले वाले में तो हम लिखने वाले हैं, जैसे कि डाइस नंबर लिख दिया हमने, डाइस नंबर। सो ये एक हमारा कंटेंट हो गया, ये हमारा एक इनपुट हो गया। अब हमें दूसरे वाले में यूज़ करना है पिक रैंडम नंबर। यहाँ से 1 to 10 है, तो मैं डाइस का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 to 6 कर लूँगा। तो इसको मैं यहाँ उठा के इसमें डाल दूँगा। तो अब इसने क्या किया, ये डाइस वाले को और नंबर को दोनों को एक ही स्ट्रिंग में जॉइन कर दिया। तो ऐसे अगर हमें 2 मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, ब्लॉक्स को जॉइन करना होता है तो हम इसे जॉइन वाले का यूज़ करते हैं। अब मैं इसको यहाँ हेलो की जगह पे ले जाके रख देता हूँ, ये देखिए। सो इसमें, इस प्रोग्रामिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि आप ब्लॉक के अंदर ब्लॉक लगा के बहुत आसानी से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन कर सकते हो। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एक नंबर देगा, डाइस नंबर 4। मैं इसको फिर से रन किया, 2, फिर से रन किया, 6, 3, 6, 2, 3, 5। सो ये जितनी बार भी आप इसको रन करेंगे ये आपको अलग अलग नंबर देता जाएगा। जैसे कि हमारे डाइस में होता है, जब हम लूडो खेलते हैं तो जितनी बार हम उसको थ्रो करते हैं हर बार अलग नंबर आता है, वैसे ही ये एक रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। अब हम बात करते हैं एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है x + 8/4 = 10। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो जो प्रोसेस हमारा होता है वो प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करते हैं और ट्राई करते हैं। जो हमने प्लस माइनस में और उन सब में यूज़ किया था वैसे वाला ही यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा इवेंट, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे से में हम लिख देते हैं इक्वेशन इज़ x + 8/4 = 10, ठीक है। देन हम एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लेके आते हैं व्हाट इज़ x। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हमें नहीं पता x क्या है, तो अब मैं सेंसिंग में जाके आस्क पूछता हूँ व्हाट इज़ योर आंसर, ठीक है। मतलब आपका आंसर क्या है, तो वो हमें एक वैल्यू देगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें 2-3 ब्लॉक्स चाहिए। सबसे पहले हमें डिवाइड वाला चाहिए, तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, 8/4, 8/4। सो ये 8/4 हो गया। अब हमें माइनस वाला चाहिए, क्योंकि हमें अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 सब्ट्रैक्टेड बाय 8/4, ठीक है। अब ये तो हमारा इक्वेशन का होगा। अब हमें इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमें आउटपुट से मिलेगी, वो x की वैल्यू होगी। अब मैं इसको इस वाले ब्लॉक में, कंपैरिजन वाले ब्लॉक में लेके आता हूँ। यहाँ से अब मुझे दूसरा चाहिए आंसर, ठीक है। सो मैं सेंसिंग में जाता हूँ और यहाँ से मैं आंसर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हमें कंपेयर करना है इफ़ एल्स कंडीशन में, इफ़ एंड एल्स।
ठीक है। इफ़ में मैं बोल देता हूँ अगर मेरा आंसर ठीक है तो यू आर ए जीनियस, राइट। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे यू आर ए जीनियस। और नहीं होता है तो हम बोल देते हैं प्लीज़ ट्राई अगेन, सिंपल, राइट। सो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे प्लीज़ ट्राई अगेन। सो आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा? मेरे हिसाब से व्हाट इज़ योर आंसर? माई आंसर इज़ 8। सो अगर मैं यहाँ पे 8 डालता हूँ, करेक्ट। सो लेट्स सी इक्वेशन। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप वो आपको पूरा दिखा रहा है। व्हाट इज़ योर आंसर? लेट्स से 6, ट्राई अगेन, ठीक है। सो इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती हैं वो भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं माउस के पॉइंटर के बारे में। अभी तक हमने पहले भी ड्रॉ वाले में हमने यूज़ किया था माउस का पॉइंटर। इस बार हम थोड़ा लूपिंग कंडीशन के हिसाब से यूज़ करने वाले। अभी क्या होगा, जहाँ पे जैसे अभी मेरा केट यहाँ पे और मेरा माउस का पॉइंटर भी यहीं पे, तो मैंने माउस का पॉइंटर यहाँ ले जाके जैसे ही क्लिक किया तो ये जो केट है वो वहाँ तक चला जाएगा और बीच में कुछ लाइन ड्रॉ करेगा। सो ये ऐसे वाला एक आपका एक पैटर्न बनता है। सो उसको हम डिज़ाइन करते हैं। सो सबसे पहले इवेंट से फ्लैग और उसके बाद पेन में जाके हम लेते हैं इरेज ऑल। इससे रहेगा कि जो भी पुरानी हमारी डिज़ाइन बनी हुई है उस डिज़ाइन को हम इरेज कर दें। अब आपको अगर कलर का पेन का कलर चेंज करना है, साइज़ बड़ा करना है, तो वो वाले ब्लॉक्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मुझे वो नहीं करने हैं तो मैं वो नहीं करता हूँ। अब मैं कंट्रोल में जाके सबसे पहले फॉरएवर लेता हूँ, ठीक है। फॉरएवर का मतलब जब तक मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक मेरा ये काम होना चाहिए, ठीक है। अब फॉरएवर में मैं एक इफ़ की कंडीशन लेता हूँ कि इफ़ मेरा माउस क्लिक हुआ है तो ही काम करेगा, ठीक है। सो इफ़ कंडीशन में यहाँ पे सेंसिंग में एक ऑप्शन है माउस डाउन, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर मेरा माउस डाउन है तो मैं क्या करूँगा, पेन डाउन, ठीक है। एंड मोशन में एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि गो टू पोजीशन, रैंडम पोजीशन। इसमें दूसरा ऑप्शन है माउस पॉइंटर। सो जहाँ पे भी जाके मैं माउस के पॉइंटर को डाउन करूँगा ये वहाँ पे जाएगा। अभी देखिए मैं इसको रन करता हूँ और उसका आउटपुट देखते हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मैं इसको पहले स्क्रीन को फुल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरा माउस यहाँ पे मैंने कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, मैं यहाँ आके क्लिक करता हूँ, ये देखिए। सो मैंने जहाँ पे मेरा माउस है वहीं पे मैंने क्लिक किया तो वो वहीं पे आ रहा। अभी मैं इस साइड पे लेके आता हूँ और फिर से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, नीचे जाता हूँ, ये देखिए। सो जब तक आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक आप जितने क्लिक्स करेंगे ये ड्रॉ करता जाएगा माउस पॉइंटर के हिसाब से। अगर मैं इस प्रोग्राम को स्टॉप करके करूँगा तो नहीं करेगा ये देखिए। सो फॉरएवर का मतलब ये हुआ। अगर हम उसमें रिपीट 10 टाइम्स या 20 टाइम्स लगाते तो वो सिर्फ उतनी टाइम्स ही उस लूप को रिपीट करता। अभी ये देखिए, अभी मैंने इसको फिर से रन किया है तो ये फिर से आ रहा है। सो इस तरह की ये चीज़ें हमने पहले नहीं पढ़ी थी। लूपिंग हमने पहले नहीं पढ़ा था, ड्राइंग हमने पहले पढ़ा था। सो इस तरह की नॉर्मल डिज़ाइंस भी आप बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ 2-3 चीज़ें पढ़ी है, उसके समरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि कोई कंडीशन आ रही है तो उसको हमें मैच करवाना है। ट्रू और फॉल्स वाली जो कंडीशंस आती कंडीशनल्स होती हैं तो उसको कैसे करते हैं। सो कंडीशंस को एज ए कंडीशनल स्टेटमेंट्स में चेक कैसे करते हैं हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा है। देन हमने लूप्स के बारे में पढ़ा है कि हम लूप कैसे बना सकते हैं, कि ट्रू या फॉल्स का हो या फिर रिपीट वाला लूप्स हो या फॉरएवर कंडीशन वाला लूप हो। सो ये वाले लूप हमने पहले भी डिस्कस किए थे और आज भी हम सेशन में डिस्कस किए हैं। देन हमने यूज़र इनपुट, जैसे हमने वहाँ पे पूछा था व्हाट इज़ योर आंसर, आस्क का ब्लॉक यूज़ किया था, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो इनपुट है, हम जो अपना आउटपुट हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ हम वहाँ पे प्रोग्राम को हमारा इनपुट हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें आज हमने सीखी हैं। अगर इस वीडियो का कंटेंट और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।